Hello student, I Naren Maurya. Today we are going to discuss about new chapter of hydraulics and pneumatic. आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो जिस चैप्टर का नाम है द्रव इंजीनियरिंग प्रणाली के घटक, मतलब कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. हमने अभी तक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने हाइड्रोलिक सिस्टम इससे पहले. तो हम यूपीवीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ लें. तो आगे करते हैं. ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का 8वां चैप्टर इस सीरीज में आगे की ओर. तो आगे हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ से आपका क्वेश्चन इस तरह से लगता है कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें बताइए. तो आपको कोई भी 4-5 कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है, या आपको कह देगा कोई भी 4-5 कंपोनेंट में से मान लो 1-2 कंपोनेंट दे देगा, कह देगा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, इस हाइड्रोलिक कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करिए. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको ये पूरे कंपोनेंट की वर्किंग पता होनी चाहिए, किस कंपोनेंट का क्या काम है. और साथ में अगर आपको वो सिर्फ इतना पूछे कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो आपको पूरा डायग्राम पता हो, जिससे आप एक एक करके जितना ही आप कह सकते हो पूरा डायग्राम बनाओ और 4-5 को एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में ये हमने डायग्राम बनाया है इसमें. तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स का यूज़ होता है वो पार्ट्स हैं इसमें. तो स्टार्ट करते हैं इसमें क्या क्या यूज़ होता है. तो ये हमने बेसिक डायग्राम बनाया, बेसिक डायग्राम है बिल्कुल. ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फिर उनका क्या क्या कार्य होता है वो पढ़ेंगे. इसमें एक ऑयल टैंक होता है, एक फिल्टर होता है, एक पंप यूज़ होता है. मतलब हाइड्रोलिक कंपोनेंट के फॉर्म में कह सकते हैं हाइड्रोलिक कंपोनेंट क्या होंगे, जो हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज़ होते हैं वर्किंग के लिए, मतलब कार्य करने के लिए जो यूज़ होते हैं कंपोनेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो क्या कहलाएंगे कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम. तो वो कौन कौन से होते हैं. ऑयल टैंक भी यूज़ होता है, फिल्टर, पंप, मोटर, प्रेशर रेगुलेटर, कंट्रोल वाल्व, उसके अलावा एक्चुएटर. ठीक है, एक्चुएटर होता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं ये क्या होता है. ठीक है, ये थोड़ा नया है, इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसका काम क्या होता है. ऑयल टैंक. ऑयल टैंक का काम सिर्फ इतना होता है, जो भी हमारा अगर मान लो कोई भी वाटर स्टोरेज करना है तो वाटर को स्टोर करके रखेगा. हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर करने का काम किसका होता है, ऑयल टैंक का. फिल्टर जो होता है, फिल्टर का काम होता है अगर मान लो यहाँ से हम ऑयल टैंक से ऑयल को सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जो हमारा द्रव आगे की तरफ आए, जो ऑयल आगे की तरफ आए वो फिल्टरों के छन्ने के बाद आए, तो छन्ने काम करता है फिल्टर. जो हमारा पंप है, पंप क्या काम करता है, पंप करता है दाब का अंतर जनरेट करता है. यहाँ पर क्या करता है, दाब ज़्यादा कर देता है पंप के अंदर, जिससे क्या होता है, मतलब दाब इतना कर देगा, पंप के अंदर दाब कम हो जाता है. जब पंप चलाते हैं तो दाब जब कम हो जाता है पंप के अंदर, तो यहाँ से द्रव अंदर की तरफ सक होने लग जाता है. तो पंप का मेन काम होता है दाब का अंतर करना. दाब के अंतर कारण क्या होता है, ऑयल क्या होता है, सक होने लग जाता है. तो पंप होता है यहाँ पर. ठीक है, जो हमारे ऑयल को क्या करता है, सक करता है, खींचता है. और यहाँ पर एक मोटर होती है. ठीक है, ये मोटर है जिससे पंप चलेगा. इसके बाद होता है एक प्रेशर रेगुलेटर, जो क्या करेगा, दाब को कंट्रोल करेगा. जो हमारा पाइप के अंदर अगर मान लो कोई भी हमारा द्रव है, उसका प्रेशर अगर अधिक हो जाएगा तो कम कर देगा, कम है तो अधिक कर देगा. ठीक है, प्रेशर रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है ये. इसके बाद हमारा एक डिवाइस होता है कंट्रोल वाल्व. कंट्रोल वाल्व का काम होता है अगर मान लो कई सारे आगे डिवाइस हैं और हमें यहाँ पे जो ऑयल है अलग अलग पाइप में भेजना है, अलग अलग जगह भेजना है, तो जो हमारी कंट्रोल वाल्व होती है वो क्या करता है, उनके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि इस पाइप में जाएगा, मतलब जिस पाइप में जाना होता है वाली वाल्व ओपन कर देता है, बाकी वाल्व क्लोज रखता है. तो हमारा क्या होता है, कंट्रोल वाल्व का काम इतना होता है, जो हमें द्रव आगे भेजना है उसे आगे भेज देता है, और जो हमें आगे नहीं भेजना है उसे रोक के रखता है. तो कंट्रोल वाल्व को हम बंद और क्लोज करके कर सकते हैं, वाटर के अमाउंट को कह सकते हैं, ऑयल के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक्चुएटर होता है. एक्चुएटर का काम सिर्फ इतना होता है, जो यहाँ पर हमारा द्रव आएगा अंदर की तरफ, उस द्रव को हाइड्रोलिक ऊर्जा आ रही है, द्रव आ रहा है और द्रव में कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, इतना गति करके आ रहा है, द्रव में जो ऊर्जा होगी उससे स्टोर करके उस ऊर्जा को ये मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है. जो हमारा एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर का मेन काम क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा होती है ऊर्जा को ले लेता है और ऊर्जा से क्या जनरेट कर देता है, मैकेनिकल ऊर्जा. मतलब हाइड्रोलिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है ये मैकेनिकल ऊर्जा में. दाब ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं पूरी एक बार में, सब बदल जाए आपको. सबसे पहले हम मोटर द्वारा पंप स्टार्ट करेंगे. जैसे पंप स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, ऑयल जो है ऑयल टैंक से ऑयल सक होगा. सक होने के बाद क्या करेगा, फिल्टर से सक करने के बाद प्रेशर रेगुलेटर से दाब को कंट्रोल करने के बाद आगे भेजेगा, कंट्रोल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से आगे आएगा एक्चुएटर में. एक्चुएटर का ये वाला पाइप दिख रहा है, पाइप ये थोड़ा नीचे होता है कनेक्टेड. ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि जो हमारा जो
ऑयल अंदर आएगा, ऑयल इस तरह से अंदर भरता रहता है, और भरने के कारण क्या होता है, जो हमारी ऑयल पिस्टन देख रहे हो, ये पिस्टन ऊपर जाती रहती है, हमारे पिस्टन ऊपर जाती रहती है, और जो हमारा ऑयल होगा वो अंदर की तरफ भरने लगेगा। जो ऑयल हमारा आ रहा है लगातार, वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ये हमारी पूरी की पूरी ऊपर आ जाएगी। जब ये पूरी ऊपर आ जाएगी, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे ये ऊपर आ जाएगी पूरी, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं प्रोसेस को। तब क्या होता है, इसके ऊपर लोड भी रखा होता है, तो इसके कारण क्या होता है, ऑलरेडी इसमें काफ़ी ऊर्जा होती है द्रव में, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लोड भी रख दिया पिस्टन द्वारा, तो उसके द्वारा भी दाब पड़ता है, तो उस दाब के कारण उसकी दाब, कह सकते हैं दाब ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर उस दाब ऊर्जा को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइस में, मैकेनिकल सिस्टम में। इसलिए क्या कहते हैं इससे हम कह सकते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर को हमने पहले ही पढ़ा था, इस टाइप का एक डिवाइस था, ठीक है। एक्यूमुलेटर पढ़ा था, एक्यूमुलेटर का तरह ही होता है, ये सेम काम ही होता है इसका, ठीक है। एक्यूमुलेटर भी कहते हैं इसे, एक्चुएटर। इसका क्या हो गया, द्रव शक्ति को ये यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सभी के बारे में आपने वर्किंग पढ़ ली। जब इससे अगर मान लो इसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसे वापस आगे भेज देते हैं, वापस आगे भेज दिया। उसके बाद अगर मान लो आपको ये नीचे आ जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट वाटर रह जाता है, वाटर का लेवल रहता है, तो उसमें ऊर्जा तो बहुत कम बचती है, तो उससे क्या करता है, ये रिवर्स वापस ले आता है, वापस से टैंक में लाता है, दोबारा से इस तरह साइकिल चलती रहती है, ठीक है।